नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है जस्टिस विकास सर की बेंच में। आज जो वर्तमान में चीफ जस्टिस थे इलाहाबाद हाई कोर्ट में, राजेश बिंदल सर, तो अब उनकी नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में हो गई है। तो अब नए मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस की नियुक्ति हो गई है इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए। तो कुछ कार्यक्रम होने की वजह से आज सुनवाई लगभग 1 घंटे देरी से शुरू हुई है, यानी कि लगभग जो है 11:30 बजे के आसपास से कोर्ट में सुनवाई स्टार्ट हुई है। लगभग 1 घंटा से भी ज़्यादा समय लगा है, सुनवाई होने में देरी हुई है। कल जब थोड़ी ही बहुत समय के लिए केस टेकअप हुआ था आपका 18157, तो उसमें जो कुछ भी आर्गूमेंटल बिंदु थे आपको ऑलरेडी बताए जा चुके हैं। तो उसमें फिर जज साहब ने यही बोला था कि कल हम 2 बजे के बाद इस मामले पर सुनवाई करेंगे, यानी आज की डेट में। और आज की डेट के लिए कल ही जो आप देखेंगे बहुत जल्दी केस स्टेटस भी अपडेट हो गया था, कॉज लिस्ट भी बहुत जल्दी आ गई थी। एक बार यहाँ पर लाइव डिस्प्ले बोर्ड देखेंगे और ध्यान दीजिएगा, फ्रेश केसेस हैं यहाँ पर 119 टोटल। लेकिन उससे मतलब नहीं है, जरूरी नहीं होता कि सभी केसेज वहाँ पे सुने ही जाएंगे। जो उसमें अर्जेंट केसेस होते हैं उन पर जज साहब सुनवाई करते हैं, बाकी केसेज नेक्स्ट डेट के लिए लगा दिए जाते हैं। जैसे आप देखेंगे अपने केस में भी कई बार ऐसा हुआ है। इसी तरह से एडिशनल के भी सभी मामले नहीं सुने जाते हैं, कुछ मामले सुन लिए जाते हैं, कुछ मामले नेक्स्ट डेट उस पर लग जाते हैं, कुछ मामले जो अर्जेंट होते हैं या फिर उसमें सुनवाई करना आवश्यक होता है। और आप सभी जानते हैं कि कल से जो है फाइनल हियरिंग के लिए ये मामला लगाया जा रहा है कि इस मामले को फाइनल करना है। अब डेट फाइनल नहीं है, लेकिन डेट लास्ट नहीं है, लेकिन हियरिंग फाइनल की जा रही है। सभी मैटर्स को बेंच में कर दिया गया है। सभी की अधिवक्ता की उपस्थिति आवश्यक है, सरकारी अधिवक्ता महोदय की उपस्थिति आवश्यक है। कोई ये नहीं कह सकता कि हमें समय नहीं दिया गया या फिर किसी भी कारणवश। तो वहाँ पर देखिए सुनवाई होगी। तो जैसे ही लंच अब समाप्त होगा, लंच के तुरंत बाद फिर से बेंच बैठेगी, तो उम्मीद पूरी है कि अब एडिशनल के मामले ही सुने जाने स्टार्ट होंगे। अगर आप यहाँ पर कोर्ट नंबर 32 की कॉज लिस्ट देखेंगे, जस्टिस विकास सर, तो ये देखेंगे स्टार्टिंग में आपके यहाँ पर फ्रेश केसेस हैं और कुल फ्रेश केसेस यहाँ पर है 119। फिर यहाँ से एडिशनल के मामले स्टार्ट हो रहे हैं। कुछ पुराने केसेस भी हैं। अपना जो केस है वो 2021 का है 18157, जिसके साथ जो कनेक्टेड मैटर्स हैं उसमें चाहे वो कुछ केसेज अभी वर्तमान 2023 के हों, चाहे 2022 के हों, चाहे 2021 के हों, सभी कनेक्टेड है उसी के साथ में। अब यहाँ पर देखिए, जैसा आपने बोला है 2 बजे के बाद लंच के बाद सुनवाई करने के लिए, तो सुनवाई तो 100% होगी। बस आज कुछ डिसीजन आ जाए भर्ती प्रोसेस को आगे बढ़ाने को लेकर के। ये कोर्ट नंबर 32 है और आप देखेंगे केस जो 30 नंबर का केस है वो सीरियल नंबर पे वो सुना जा रहा था। फिलहाल में अब लंच के बाद जो है फिर से सुनवाई स्टार्ट होगी, फिर से बेंच बैठेगी। अभी तुरंत का जो केस स्टेटस है वही है। और यहाँ पे आप देखेंगे 10 फरवरी 2023 फिक्स डेट, लिस्टिंग डेट यहाँ पर दिखा रहा है। एडिशनल में ही मामला लगा हुआ है। कल भी आप देखेंगे कई फ्रेश केसेज को छोड़ दिया गया था, सुनवाई नहीं हुई। एडिशनल में कई मामले छोड़ते हुए आपके मामले पर केस बहुत जल्दी टेकअप हो गया था। 4 बजे भी समझ लीजिए जल्दी टेकअप हो गया था। नहीं तो अभी जो सीरियल नंबर चल रहा था, अगर उसमें सभी मामले सुने जाते तो फिर नंबर नहीं आ पाता। तो इसी वजह से आप ये मत सोच करके बैठा करिए कितने केसेज हैं फिर सभी सुनवाई होगी तब नंबर आएगा, ऐसा नहीं होता है। जज साहब है, जो भी अर्जेंट मामले होते हैं कोई भी केस वो पहले उठा सकते हैं, कोई भी केस पहले टेकअप कर सकते हैं। तो लंच के बाद पूरी उम्मीद है बाकी सभी अधिवक्ता महोदय कोर्ट में उपस्थित हैं, कोर्ट रूम में उपस्थित हैं और आज सरकारी अधिवक्ता महोदय की तरफ से सुनवाई करा ली जाए। और आप सभी जानते हैं कि लगभग सभी जितने भी पिटिशन हैं, सभी याचिका हैं, सभी में चाहे जवाब लगाना हो, चाहे जहाँ पर जिस प्रकार से स्टे एप्लीकेशन थे, जहाँ पर स्टे वेकेशन फाइल किया जाना अनिवार्य था वहाँ पर स्टे वेकेशन लगा दिया गया था। हाँ, सभी में नहीं, जहाँ पर अनिवार्य था। तो या तो आज केस डिसाइड हो जाए या तो फिर नेक्स्ट डेट जो है लगातार सुनवाई लगे, मतलब वर्किंग डे में जो नेक्स्ट डेट हो उस दिन फिर से डेट लग जाए। तो सभी अपने इष्ट देव से प्रार्थना करें कि केस आप जो ये मामला है ये निस्तारित हो, चाहे याची पक्ष हो, चाहे यहाँ पर जो अभ्यर्थी चाहते हैं कि भर्ती यहाँ पर जल्द पूरी हो। तो जब तक यहाँ से कोई इंस्ट्रक्शन नहीं मिलेगा, एक बार कोर्ट से इंस्ट्रक्शन आ जाए ऑर्डर के रूप में, उसके बाद भर्ती प्रोसेस आपकी तुरंत शुरू हो जानी है, तुरंत आपका जीओ आ जाना है और सब कुछ तैयार है विभाग के स्तर से। अब कोई भी उसमें ये नहीं है कि कोई भी उसमें दिक्कतें दोबारा से आनी है, सब कुछ तैयार है। इवन ज्वाइनिंग के बाद पोस्टिंग आदि सब कुछ वहाँ पर क्लियर कर लिया गया, किस प्रकार से चीज़ें करनी है, पूरी प्रक्रिया तैयारी हो चुकी है। शासन का निर्देश बहुत पहले से था और शासन की जो दृष्टि इस भर्ती पर लगातार है कि ये भर्ती पूरी करनी है।
तो इस वजह से अधिकारी भी यहाँ पर चाहते हैं कि यहाँ पर जल्द मामला निस्तारित हो। और आप देखेंगे जो भी समय दिया गया था उस समय में पूरी तैयारी की गई थी सरकारी अधिवक्ता की तरफ से, विभाग के अधिकारियों की तरफ से सरकारी अधिवक्ता के माध्यम से, कि पूरी तैयारी की गई थी कोर्ट को में जितने भी मामले हैं, ताकि उसमें ये न रहे कि उस केस में आपने जवाब नहीं लगाया या फिर उस केस में आपने जवाब नहीं लगाया, और अब अगर यहाँ से कोई भी अगर जवाब वापस से लगाना होगा तो एक मास्टर काउंटर एफिडेविट ही लगाया जाना होगा, मतलब सभी में अलग अलग नहीं, क्योंकि सभी मैटर बेंच में आ चुके हैं। और जो ऑर्डर 18157 में आएगा वही ऑर्डर सब पे फॉलो होगा, जो कोर्ट ऑर्डर इस पे आएगा वही कोर्ट ऑर्डर सभी कनेक्टेड मैटर्स पे फॉलो होगा। बेंच में मैटर आने से यही फ़ायदा होता है। तो जो भी जैसी भी अपडेट होगी आप सभी को थोड़ी देर में उसकी जानकारी देंगे, या फिर जैसे ही सुनवाई समाप्त हो जाएगी हम तुरंत कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से आपको पूरी जानकारी देने का प्रयास करेंगे। उसके बाद जो भी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन होगी आपको वीडियो के माध्यम से बता दिया जाएगा। धन्यवाद।